और मैं कहता हूं कि लोग बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, मानता हूं सर पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। जो बोलते हैं पैसा कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, फिर भी बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। एक चीज है कि कुछ लोग हैं ना जो पैसे की कदर नहीं करते, पैसे की वैल्यू नहीं समझते। अगर 1 रुपया आपके पास है, ऑटो से कहीं जा रहे हो, सब्जी वाले से कुछ सब्जी ले रहे हो, ऑटो के पास कहीं जा रहे हो, अगर आपके पास चेंज नहीं, ऑटो वाले के पास चेंज नहीं, तो ऑटो वाला क्या बोलेगा, सर मेरे पास 5 रुपये नहीं है, चेंज नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं भैया रख लो, कोई बात नहीं भैया रख लो। अब आपने बोल दिया कोई बात नहीं भैया रख लो, वो दिन में कम से कम ऑटो वाला कम से कम 100-150 लोगों को तो चूतिया बना ही लेता होगा। उसकी अलग से ये इनकम हो जाती है, क्योंकि वो 5 रुपए की वैल्यू जानता है, 5 रुपए की कीमत जानता है। सब्जी वाले के पास जाते हो, 10 रुपए की सब्जी लेते हो, 20 रुपए की सब्जी ले लिया, 25 रुपए की सब्जी ले लिया। ठीक है, अब उसके पास 5 रुपए चेंज नहीं है, बोला भैया 5 रुपए चेंज नहीं है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि चलो कोई बात नहीं भैया 5 रुपए रख लो, लेकिन आप उस 5 रुपए की इज्जत नहीं समझ रहे हो, वैल्यू नहीं समझ रहे हो, पैसा क्या चीज है। आप उस पैसे को कम समझ रहे हो, 5 रुपया। अगर आप 1 रुपए को भी छोड़ देते हो ना, तो समझो 1 करोड़ रुपए आपने छोड़ दिया। ठीक है, 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर होता है, लेकिन पैसे की इज्जत करो, वैल्यू करो। इस 1 रुपए की समझो 1 रुपया है क्या चीज। सब्जी वाला आपको वो चूतिया बनाया, दिन में कम से कम 100-200 लोगों को तो चूतिया बना देता होगा। ठीक है, उसकी अलग ही इनकम हो गई, क्योंकि वो 1 रुपये 5 रुपए की कीमत जानता है कि मैं 1-1 रुपए डेली मैं 1-1 रुपए इनसे बचाऊंगा, 1 रुपए इनसे बचाऊंगा, तो मेरा रोज का कम से कम वो ऐसे ही 1000-1200 रुपए वो अलग कमा लेता है, जो उसका कमाए वो अलग। ठीक है, और जिस दिन आपको 1 रुपए की वैल्यू समझ में आ गई, 1 रुपए की कीमत समझ में आ गई ना, मैं कहता हूं आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नाम सुना होगा बनिया। ठीक है, बनिया बोलते हो, बनिया बड़े कंजूस होते हैं, कंजूस नहीं होते। बनिया क्यों अमीर हो जाते हैं, कि वो उनके दुकान क्यों बड़े बड़े उनके पास कारोबार हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे की कीमत जानते हैं, पैसे की वैल्यू जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो पैसे को पानी की तरह खर्च करते हैं, पैसे को पानी की तरह खर्च करते हैं, इधर से इधर से जा रहा है, जाओ पैसा। ठीक है, पैसे को 1 महीने लग जाते हैं कमाने के लिए, और आप एक झटके में गंवा देते हो। ठीक है, देखो पैसा जो है, पैसा भी बोलता है, पैसा ये बोलता है कि आज तुम मेरे को बचा के रखोगे तो कल मैं तुमको बचा के रखूंगा, अगर आज मेरे को बर्बाद कर दोगे कल मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, अगर आप पैसे की आज इज्जत नहीं करोगे, पैसे को पानी की तरह खर्च करोगे, तो आने वाले समय में पैसा आपका भविष्य, आपका कैरियर, आपके बच्चों का पूरा कैरियर बर्बाद करके रख देगा। शायद इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता, कुछ लोगों को पता होता है, फिर भी ये चीज करते रहते हैं। तो दोस्त, मैं कहता हूं 1 रुपए की वैल्यू और पैसे की कीमत समझो, पैसा है क्या चीज। अक्सर 1 रुपए को मत समझो कि 1 रुपया है, 5 रुपए को मत समझो कि ये 5 रुपया है, क्योंकि 5-5 रुपए जोड़कर इंसान बहुत बड़ी रकम बना सकता है। ठीक है, बस देखो पैसा पैसा होता है, पैसा कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि पैसा 1000 है तो वो सबसे ज्यादा है, अगर 100 है तो सबसे कम है। नहीं, ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का एक होटल में काम करता था, और उसके सामने 2 आदमी आते थे खाने, रेस्टोरेंट में खाने आते थे। तो वो जो खाना खाने आता था आदमी, वो उस टेबल पर एक वेटर काम करता था, जो खाना लेकर आता था, डिनर लेकर आता था। उस वेटर को क्या करता था कि वेटर के सामने एक 500 की एक 100 की नोट रख दिया करता था, एक 500 की एक 100 की नोट रख दिया करता था। उस वेटर से बोलता था कि इस दोनों में से तुम कुछ भी उठा लो। तो वेटर पता है कौन सी नोट उठाता है, 500 छोड़कर 100 रुपए उठाता है, 500 छोड़कर 100 रुपए उठाता है। और वो जब वो आदमी वेटर के साथ ऐसा ही करता कि 500 और 100 रुपए करता, बोला तू जितना उठा ले, 500 उठा, 100 उठा, जो तेरा है। ठीक है, एक नोट उठा जब तेरा है। ठीक है, एक दिन वो जो खाना खाने आता था, वो अपने दोस्त को लेकर आया कि चल मैं तेरे को एक बेवकूफ दिखाता हूँ, चल मैं तेरे को एक बेवकूफ दिखाता हूँ। बोला कि ठीक है चल। गए वहां पर, उस खाना मंगाया, वेटर खाना लेकर आया, खाना खा लिया दोनों दोस्त, और खाना खाने के बाद उस टेबल पर एक 100 की एक 500 की नोट रख दिया, और वेटर को बोले फिर कि इन दोनों में से कोई नोट उठा लो। वेटर ने 100 रुपए उठाया, फिर चला गया। तो दोस्त बैठा था, वो बोला कहाँ है चूतिया आदमी, वो बोले चूतिया पागल आदमी दिखाऊंगा। तो बोले ये तो है चूतिया, जो वेटर आया, इस देखो टेबल के सामने मैंने 500 का और 100 रुपए का नोट रखा, इसने 100 रुपए उठाया, 500 नहीं उठाया, इसीलिए ये गरीब रहते हैं, इसीलिए गरीब रहते हैं। और ये सब एक आदमी देख रहा था बगल में बैठकर, और वो उस लड़के से, वेटर से जाके पूछता है कि तुमको इतना भला बुरा बोलते हैं, तुमको बुरा नहीं लगता? और यार तुम्हारे सामने 100 रुपए और 500 की नोट रखी, तुमने 100 रुपए क्यों उठाया यार?
500 उठा सकते थे। तो बोला, वो लड़का बड़ा प्यारा जवाब देता, बहुत ही अच्छे, ये बात मेरे दिल में बैठी। वो लड़का बोला कि सर मैंने 100 रुपये इसलिए उठाया, मैंने 100 रुपये इसलिए उठाया कि 100 रुपये उनको लगता है कि 100 रुपये कम है, लेकिन उनके लिए कम है, 100 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ये 100 रुपये सर मैं 3000 रुपये इकट्ठा कर लिया, 3-4 हजार रुपये इकट्ठा कर लिया। अगर मैं जिस दिन 500 का नोट उठा लेता, उस दिन ये खेल खत्म हो गया होता, उस दिन ये खेल खत्म हो गया होता। उस दिन से मुझे 100 रुपये भी नहीं मिलते, बस एक ही बार 500 रुपये मिलते, बस हो गया काम। और मैं 100 रुपये उठाया, आज मैं 5-6-7 हजार रुपये कमा लिया। तो यही चीजें होती है। कुछ लोगों को पैसा 100 रुपये छोटी लगती है, कुछ लोगों को बड़ी लगती है। और जो आदमी 1 रुपये 100 रुपये को बड़ा समझता है, वही आदमी जीवन में कामयाब हो सकता है सर। इसलिए कहता हूं दोस्त, पैसे की इज्जत करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, धन्यवाद।